चाहे वो महिलाएं हो, लड़कियां हो, पुरुष हो, देश के किसी भी कोने से हो, सबको इंसाफ मिले, उस कानून के तहत इसकी बात हो रही है। साध्वी जी आस्था जी, आपने बहुत सही कहा। ये सबके कल्याण के लिए, हाँ, सबके कल्याण के लिए किया जा रहा है और होना चाहिए। हर कीमत पर इसको लागू करना चाहिए। और ये बार बार महंगाई मुद्दा, बार बार नींबू को उछालना, यहाँ सब नींबू खा रहे हैं, सब महंगाई अपना झेल रहे हैं, जनता अपना झेल रही है, अपना कर रही है। जनता समझदार हो चुकी है। आप लोगों के भाषणों का अब जनता के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। नेता लोगों को बार बार मना करिए, इन लोगों के भाषण से अब हम लोगों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना है। हमें अब न्याय चाहिए और न्याय यही हमारा है कि हमें सामान्य नागरिक संहिता चाहिए। हम सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं और हम लोगों में अलग से जाति विशेष को खड़ा करके अपमानित करना, जाति विशेष को खड़ा करके हम लोगों को बार बार हमारे हकों को छीनना, ये अब बंद होना चाहिए। बहुत हो गया इन लोगों का अपने मन का। जितने नेतागिरी करनी थी कर लिए। चैनल पर हम वोट नहीं देने आ रहे हैं। आपको चैनल पर वोट हम नहीं देंगे। हम वोट देंगे तो जाकर के अपना जहां वोट देना होगा वहां देंगे। आप आराम से पक्ष विपक्ष की बात पूरी होने दीजिए। बार बार हिंदू सुजाता जी, बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। आप लोगों का जल रहा है, हमारा नहीं जल रहा है। आप लोगों का जल रहा है, आप लोग जल रही हैं, समझे ना? आप लोग जलिए मत। ये अगर आता है हमारे लिए कानून, हम पूरी जनता जैसे योगी जी को लाए हैं, जैसे मोदी जी को लाए हैं, वैसे इसका भी सम्मान करेंगे और आकर के करेंगे। साधु सन्यासी गृहस्थ विरक्त सब सम्मान करेगा और आप लोग चिल्लाते रहिए, भौंकते रहिए, कोई नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। चाहिए तो चाहिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। हम समर्थन नहीं करते इस तरह की भाषा का। आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। भाषा की मर्यादा सब बनाकर रखेंगे, भाषा की मर्यादा सब बनाकर रखेंगे। एक दूसरे पर वार पलटवार में शब्द तल्ख हो सकते हैं, व्यंग तल्ख हो सकते हैं, लेकिन अभद्र नहीं हो सकते। फजील अहमद जी, एक समान कानून की यहां पर बात हो रही है, तो ये धर्म संप्रदाय के खिलाफ कैसे हो गया? ये मजहबी रंग कैसे चढ़ गया? भारतीय जनता पार्टी, आस्था जी, एक जनतांत्रिक पार्टी है ना। लेकिन अनिला सिंह ने तो खुल के बोल दिया कि हम हिंदू हैं और हिंदू की बात करते हैं। ये देश सिर्फ एक देश का है, एक धर्म का देश है। ये एक भाजपा की प्रवक्ता अगर ये बात बोल दी तो अब आगे बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया कि इनकी मानसिकता क्या है। वो मनुवाद से देश नहीं चलेगा। जब चलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान से देश चलेगा। देश संविधान से चलेगा और बाबा साहब ने जो अम्बेडकर ने संविधान बना दिया उसी से चलेगा। कोई चाहे कि हम मनुवाद से देश चला दें तो मनुवादी से देश नहीं चलता है। देश हमेशा संविधान से चलता है। और जब देश आजाद हुआ, जो संविधान बना था, वो भी समान नागरिकता से नहीं चलेगा क्या देश? का कौन सा सम्मान कर रहे हैं? समान नागरिकता से नहीं चलेगा क्या? आप कर रहे हैं। किसी ऐसे कानून से नहीं चलेगा क्या देश? बुराई है क्या इसमें कि सबके लिए एक कानून हो? बताइए कि किसका तुष्टीकरण कर रहे हैं? उनको भाजपा की सरकार में हिंदू खतरे नजर आता है, भाजपा की सरकार में हिंदू कमजोर नजर आता है, भाजपा की सरकार में हिंदू मजलूम नजर आता है। और बात यह हिंदू मुसलमान की कर रहे हैं तो कौन कर रहा है? ये अनिला सिंह ने शुरू किया ना कि हिंदुओं का ये हो गया, हिंदू का वो हो गया। अरे हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है, देश सबका है और सभी लोगों को मर्जी से सबके सम्मान करते हुए देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, अनिला सिंह जी जवाब दीजिए, क्योंकि शो क्लोज करना है। आप जवाब दीजिए। यहां पर ये कहा जा रहा है कि मेजॉरिटी वाली सरकार है भाजपा की, उसके राज में हिंदू खतरे में। आपने क्या ऐसे बात की? देखिए, ऐसा है कि क्योंकि इन लोगों के दिमाग में ठूस ठूस के भरा हुआ है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल हिंदुओं के विषय में बात करती है। सबसे पहली बात तो यह है कि जाकर आप स्कॉलर लिखते हैं, थोड़ा पढ़ लिख कर आया करें। सुप्रीम कोर्ट ने जो हिंदू और हिंदुत्व या हिंदुइज्म की जो परिभाषा दी है उसको जाकर पढ़कर आइएगा। दूसरी बात यह, एक एक नागरिक की हम यहाँ पर बात करते हैं और मैं फिर कहती हूँ तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ चलने वाली नहीं है। एक अगर राष्ट्र है तो सारे अधिकार भी सब नागरिकों के बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होने चाहिए। उससे के तहत हर किसी को न्याय मिलना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का मजहबी रंग चढ़ाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तराखंड के बाद यूपी से भी आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र हुआ है और यह कहा गया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कि सब लोग इसकी मांग करें।